नमस्कार। डीडी न्यूज के इस बड़े चुनावी मंच से एक बार फिर आप सभी का बेहद ही स्वागत है। 2017 से लेकर 2022 तक जब गुजरात की बात हो रही है, गुजरात चुनाव की बात हो रही है, तो ये देखना और जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि वादों का जब जिक्र होता है तो उसमें कितना बदलाव किया जाता है, या फिर कि जब सटीक आकलन की बात होती है तो उस पर कितना खरे उतरते हैं राजनेता और पार्टियां। क्योंकि इस बार जो चुनाव है गुजरात का, वो पहले से कुछ हटकर है, ऐसा कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कह रही हैं कि उसका कोई वजूद यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, होगा भी नहीं। लेकिन वादों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी का जिक्र करना जरूरी है। वो जो वादे लेकर आ रही है उसके इर्द गिर्द चुनावी रेवड़ियों की भी बात हो रही है, फ्री की रेवड़ियों की भी बात हो रही है, और इसीलिए घोषणा पत्र जो सामने आए हैं उसमें कुछ अलग ही वादे और इरादे दिखाई दे रहे हैं। उसी पर जरा आकलन भी करेंगे और कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ यहां सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और नेता ऋत्विज पटेल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनीष दोशी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ भवेन कच्छी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी हैं जो कि सीआईआई से हैं, और हम उनसे भी आंकड़ों पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऋत्विज जी, एक आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है थोड़ी सी चिंता वाली खबर आज आई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, और उसमें सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं, और सबसे अहम बात है कन्हैया कुमार भी हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है अब तो वो बहुत चर्चित चेहरा है। बहुत ही अच्छी खबर है ये कि ये लोग अगर प्रचार करने के लिए गुजरात में आ रहे हैं तो हमारा काम तो वो ही कर देंगे। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, और सामने कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ताओं ने मन में ठान लिया है कि कांग्रेस तोड़ो। आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में बहुत सारे नेता जिनको सही मायने में राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना है, इस प्रदेश के, इस देश खान के लिए कुछ करना है, जिनका सामाजिक जीवन में एक अलग महत्व है, उनको तो कांग्रेस संभाल नहीं पाई। बहुत सारे नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को अलविदा कर कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और वो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने तो उनमें से काफ़ी लोगों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, काफ़ी लोगों का सृजनात्मक दृष्टि से उपयोग कर रहे हैं। जो जिसकी ताकत है, जो जिसकी शक्ति है, उस प्रकार से हम उनका उपयोग कर रहे हैं। आपने जो स्टार प्रचारक वाली यादी बताई, उसमें बाकी जो नाम इनके जो वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेता हैं, वो सभी तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब उनका मन होता है तब राजनीति करते हैं, जब मन नहीं होता तब राजनीति नहीं करते। गुजरात के इलेक्शन है तो भी राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरात से नहीं गुजर रही है, लेकिन पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी कब गुजरात आएंगे ये बात भी स्पष्ट नहीं है। और तीसरा जो नाम आपने बताया कि जिन्होंने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे भारत के विरोधी जो सूत्र लगाए थे, उनके समर्थन में राहुल गांधी जी जाके बैठे थे। ऐसे कन्हैया कुमार अगर गुजरात में आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात की जनता, गुजरात के युवा, गुजरात के बुजुर्ग ऐसे नकारात्मक अलगाववादी लोगों को कभी स्वीकार नहीं करती। तो मुद्दों की राजनीति पर, विकास की राजनीति पर जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार ने समाज के हर एक तबके के लिए जो काम किया है, हर एक जो अंतिम आदमी है, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक बनने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों में किया है, उस काम को लेकर हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तब लोगों में एक प्रचंड उत्साह का माहौल है। 27 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए गुजरात की प्रजा तैयार है। और रीमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस शो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब 8 दिसंबर को परिणाम आएगा, आज तक न मिली हो वैसी करारी हार कांग्रेस को मिलेगी, आज तक न मिली हो वैसी अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी इस बार प्राप्त करने जा रही हैं। अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर न सिर्फ सीट बढ़ेगी लेकिन वोट शेयर भी बढ़ेगा,
ये हमें गुजरात की जनता की आंख में दिखाई दे रहा है। ठीक है मनीष जी, मैं आपसे इस पर रिप्लाई लूंगी, क्योंकि 77 सीटों से इस बार अगर आप आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो पिछली बार, क्योंकि हम एक बार जरा इसी पर बात कर लें, जो चुनावी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट इतनी देर से आप लोगों ने जारी की, पिछली बार 42 राहुल गांधी की सभाएं हुई थी, पूरे गुजरात में घूमे थे, वो ताकत झोंक दी थी पूरी, तो कांग्रेस का प्रदर्शन था 77 सीट। इस बार 1 या 2 रैली होंगी तो आप खुद ही सोचिए कि कितनी गंभीरता है, सुस्ती दिखाई दे रही है। रीमा जी, बात तो भाजपा के प्रतिनिधि ने जो बात रखी, मैं वहीं से मेरी बात कहूँगा, फिर आपका जो प्रश्न है इसका जवाब दूंगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। अरे भाई, मेहरबानी करके 18 घंटे मत काम कीजिए। रुपया गिर गया है, पेट्रोल डीजल का भाव आसमान पे है, महंगाई इतनी हो गई, आप 18 घंटे मत काम कीजिए। हमारा धंधा रोजगार बर्बाद हो गया, 18 घंटे मत काम कीजिए। प्रणाम करता हूँ गुजरात की और देश की जनता की ओर से। 18 घंटा मत काम कीजिए, पेपर बहुत लीक हो रहे हैं। हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, मत 18 घंटे काम कीजिए। आप 6 घंटे काम करिए, 7 घंटे करिए, पर जनता की। आप राजनीति बहुत करिए, आप जननीति कभी कीजिए। 27 साल से आप राजनीति कर रहे हो। और रही बात गांधी सरदार के गुजरात में, आप बहुत अच्छी तरह खरीद फरोख्त की बात को आप सिक्का लगा रहे हो, थप्पा लगा रहे हो, कोई शर्म जैसी चीज़ नहीं है। और राजनीति में ये बढ़ावा भी है। 35% से ज़्यादा कांग्रेस में से लाए गए लोग, कैसे लोग हैं? जो कांग्रेस में था तब वो गुनहगार थे, सिंचाई कौभांड के आरोपी 6 महीने जेल में, तब वो बड़े से बड़े विधानसभा के पटल से ये भाजपा के लोगों ने बोला था कि ऐसा भ्रष्टाचारी गुनहगार है, जेल में है। 10 मिनट में वहाँ से जेल में से बाहर निकलने के लिए व्यवस्था हो गई। कमलम में जाके खेस पहना, शुद्ध हो गया। ये गंगा जल की फॉर्मूला तो मुझे आज तक वॉशिंग मशीन में पता नहीं चला। ये तो बहुत अच्छी बात है। देश का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है, वहाँ कमलम में जाओ, खेस पहनो भाजपा का, अब शुद्ध हो गए। ऐसे ही दूसरे, ऐसे 10 लोगों का मैं आकलन करता हूँ। मुझे आज किसी के, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात इसलिए, क्योंकि ये दूरदर्शन के माध्यम से देश के लोग देखने वाले, खास करके गुजरात के लोग भी देखने वाले। सवाल है, आपने बताया कि राहुल जी ने सभा नहीं की। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन, शिक्षक दिन, वो दिन पे राहुल जी ने अहमदाबाद में 1 लाख से ज़्यादा लोगों, बूथ के कार्यकर्ताओं को और हमारे शुभेच्छक को संबोधित किया। और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक आश्रम साबरमती आश्रम पे सिर झुका के 7 तारीख से पहले से तय हुआ भारत जोड़ो यात्रा। इसके पहले दाहोद में आए थे राहुल जी, आए न आए गुजरात से विशेष नाता है। राहुल जी ने 2017 में चुनाव का किया था, जो भाजपा वादे कर रही थी, बड़े बड़े आकलन किया था, 151 प्लस की बात कर रहे थे, नर्वस 90 में आउट हो गए थे। 2017 का नतीजा देख लीजिए। और फिर आपने सीधी तरीके से, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपने वो अपना पॉलिटिक्स कर दिया, जो 18 घंटे वाला, बुला बुला के, चिट्ठा खोल खोल के सबको ले लिया और शुद्ध कर दिया। ये वॉशिंग मशीन की फॉर्मूला तो भाजपा बताए हमको कि ये कौन सी फॉर्मूला से आप चल रहे हो। मनीष जी, मैं वही जानना चाह रही थी जो आपने जवाब दिया। आपने खुद ही जिक्र किया 2017 का ना, कि उसमें कितना अच्छा कांग्रेस का प्रदर्शन था, कड़ी टक्कर दी, तो उसके पीछे राहुल गांधी थे या नहीं थे? 100% राहुल। इस बार क्या हो गया? राहुल जी के नेतृत्व, भारत जोड़ो यात्रा चल रही। हमारे लिए ये देश में भारत निर्माण के लिए कांग्रेस की ये प्रतिबद्धता है। राहुल जी ने पहले से कहा था। आज हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेता हमारे साथ इधर काम करने में, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी इधर कैंप लगा के पूरा हमको मार्गदर्शित कर रहे हैं। राहुल जी भारत जोड़ो के लिए इसलिए है कि चुनाव तो 2-2 साल में देश में आते हैं, पर जरूरत है देश की। हम कहने के लिए राष्ट्रवाद नहीं है, हमारे साथ हो तब राजद्रोह वाला, और अपने खेमे में ले लिया तो राजद्रोह निकल गया। हम नहीं कह रहे कौन आदमी, कोई, मैं नाम किसी की जिक्र नहीं कर रहा। ये राजद्रोह वाला भी स्टैम्प बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अपने 2 और मेहमानों के पास आऊं, लेकिन ऋत्विज जी पहले इस पर रिएक्शन की। ये आरोप तो आपके ऊपर लगातार लग रहा है कि बीजेपी में कोई भी दागी आ जाए, कोई भी भ्रष्टाचारी जिस पर आप आरोप लगाते रहे पहले, बीजेपी में आते ही वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सा, जो वॉशिंग पाउडर की बात ही कर रहे हैं, वो कौन सी चीज है? देखिए, सारे दाग धुल जाते हैं। देखिए रीमा जी, मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस में जिसको सच अर्थ में इस प्रदेश या देश का निर्माण करना हो, वो कभी भी सहज अनुभव नहीं कर सकता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तर्ज पर चल रही कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द जब पूरा मामला चलता हो, तब काफ़ी लोग कांग्रेस में घुटन महसूस करते हैं। और
अगर उन्हें राष्ट्र निर्माण में कुछ काम करना है, राष्ट्रवाद की भावना को स्वीकार करना है, हमारे नेतृत्व को स्वीकार करना है, हमारी विचारधारा को स्वीकार करना है, तो ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमने कभी भी कांग्रेस के कोई भी नेता, विधायक या कार्यकर्ता को सामने से आमंत्रित नहीं किया है कि आइए और हमारी पार्टी में से चुनाव लड़िए। आप देखेंगे तो हमने इस बार कांग्रेस के 3 जितने विधायक जो थे, जो इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे, 182 में से 3 यानी पॉइंट समथिंग परसेंटेज को हमने टिकट दिया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता के बलबूते पर ही हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े लंबे समय से मेरे दोस्त भी हैं, मनीष भाई ने बताया कि 18 घंटे काम मत कीजिए। मनीष भाई, हमें तो काम करने की आदत है और काम करने की ये प्रेरणा हमें नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व से मिलती है, उनके जीवन से मिलती है। 18 घंटे वो काम करते हैं, इसीलिए आज 18,000 गांव में बिजली पहली बार पहुंची है। आज़ादी के 70 सालों तक जब आपकी सरकार थी, आप 18,000 गांवों में बिजली तक नहीं पहुंचा पाए। आप किस हिसाब से आप यहां पर बात कर रहे हो? 18 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 18 घंटे हम काम करते हैं, इसीलिए जो स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो आपके शासन में 37% था, उसे कम करके 2% करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 18 घंटे हम काम करते हैं, इसीलिए अभी नवरात्रि गई है, यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, रात को 4-4 बजे तक अकेली मेरी बहनें माताएं रोड पर घूम सकती हैं। ये 18 घंटे काम करने का नतीजा है। आपका शासन था तब कानून और व्यवस्था क्या थी वो भली भांति जानते हैं। यहाँ पर कई बुजुर्ग बैठे हैं, किस प्रकार से पोरबंदर पहचाना जाता था, किस प्रकार से बड़ौदा पहचाना जाता था, राजू रिसालदार के नाम से, मोहम्मद सूरती के नाम से सूरत पहचाना जाता था, अहमदाबाद लतीफ के नाम से पहचाना जाता था। 365 दिनों में से 200 दिन कर्फ्यू रहते थे। ये आपके शासन में मुझे अच्छा लग रहा है कि खास मुद्दों पर बात हो रही है, जो चुनाव के असली मुद्दे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भुवन जी के पास आऊं, लेकिन जल्दी से आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं मनीष जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में। अच्छी बात की कि 17 साल में ये काम हुआ। मुझे अच्छा लगा कि ये बोलने का, इस देश आज़ाद हुआ तब 40 करोड़ की जनसंख्या के लिए गेहूं खाने के लिए अन्न का कोई व्यवस्था नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व और किसानों की मेहनत से इस देश में वैज्ञानिकों ने किया। आज 135 करोड़ की जनसंख्या के लिए इस देश में किसानों की मेहनत से, सरकार की नीति, कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज भारत आत्मनिर्भर बना, सेल्फ रिलायंट। और 55 देश में हमारा गेहूं चावल सब लोग खाते। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व से इस देश आज़ाद हुआ तब। इस देश आज़ाद हुआ तब सभी जितने भी बने, कांग्रेस ने क्या किया? आपने कर दिया। LIC बेचने का काम अच्छा कर दिया आपने अच्छा कर दिया। DRDO बेचने का काम कर रहे हो, आपने अच्छा काम किया। BSNL बेचने का काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। इस देश को किस तरीके से बेचे, जितने भी PSU बेचने के नफा करने वाले यूनिटों को बेचने का ये बना था, तब आपने बेचने का काम किया। और कौन करता है ऐसा काम? एक बाप अपनी मेहनत से पूरी देश की जनता को साथ रख के काम करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यूनिट बनाता है। पर बेटा अब अपने दादा की, परदादा की संपत्ति बेचता है। इसको कौन क्या कहता है? मैंने शब्द यूज करूंगा कि इसको निकम्मा कहते हैं, पर लोग ऐसे कहते हैं कि जो दादा परदादा की संपत्ति बेचते वो तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के बच्चे। मनीष जी, मैं रोकूंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि आप ऐसी बात कर रहे हैं। 27 साल एक लंबा कार्यकाल है और लंबा अंतर है। जो मुद्दे आप यहाँ पर गिना रहे हैं, क्या आपको जनता के मैंडेट पर भरोसा नहीं है, या आपको लगता है कि जनता आपकी बात तो सुन ही नहीं रही है? क्योंकि वोट तो बीजेपी को वो दे रहे हैं, चुन के उनको ला रहे हैं। तो जनता क्या समझ नहीं रही आपके मुद्दों को, या जनता को आप ना समझ मान रहे हैं, या जनता के मैंडेट पर सवाल है? रीमा जी, गुजरात की जनता पूर्णतः समझदार है और मतदाताओं के इतना भरोसा है हमको, जन समर्थन, जन आशीर्वाद मिला। वरना तो गुजरात में भाजपा तो 151 पे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या हुआ? नवरस 90 में आउट हुआ। हमारा सी प्लेन कहाँ गया? कोई बच्चे ने सी प्लेन देखा है तो मुझे बता देना, फोटो के सिवा। अभी साबरमती में ढूंढने जाएंगे, साथ में दूरदर्शन को भी लेके जाएंगे। बता देना मेरे को कब दिया। 2017 की चुनाव में देखा, वो गायब हो गया। ये कौन सा जादूगर की स्कीम है भाई? अभी हमारे पास क्या आई? हमारे पास हर चुनाव में एक नई चीज आती है, रोरो फेरी सर्विस आती है। भाई हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और छेली बात, मेरे 10 सेकंड,
भाई साहब मेरे दोस्त ने बताया, ऋत्विज भाई ने, स्कूल हमने 18 घंटे काम करे। गुजरात 95 तक देश में गुजरात 9वां 10वां क्रमांक में शिक्षण में था। आज गुजरात 1921वें क्रमांक पे है। मैं नहीं कहता हूं, खुद नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है गुजरात में 6000 ग्रामीण इलाके के स्कूल को ताला लगाने का किसी ने पाप किया है। तो भाजपा की सरकार ने किया है। कांग्रेस तो शिक्षा का अधिकार देती है, आप शिक्षा का अधिकार छीनने का काम। चलिए मैं आ रही हूं आपके पास ऋत्विज जी, लेकिन मैं जरा भूपेन जी को भी लेकर आऊंगी बहस में। भूपेन जी, जो यहाँ पर दावा किया जा रहा है, अब उन्होंने क्योंकि स्कूल की बात कर दी है, अरविंद केजरीवाल लगातार जो रैलियां कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि गुजरात में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, स्कूलों की बदतर हालत की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल वो यहाँ पर लागू करेंगे। ये मुद्दा है वाकई में, क्योंकि वो तस्वीरें भी हम देखते हैं जब गुजरात जो है वो रैंकिंग में कितना ऊपर जाता है। जो मैंने दोनों हमारे मित्र की बात सुनी, उसमें एक लगता है कि पहले जब भाजपा आया था फर्स्ट मोदी जी के कार्यकाल में, तब उन्होंने ऐसा एक नारा लगाया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत, गुजरात दोनों कांग्रेस मुक्त करेंगे। मगर अभी ऐसा मैं बदल सकता हूँ कि ये कांग्रेस युक्त बीजेपी है, मुक्त नहीं, कांग्रेस अंदर शामिल है एक। और दूसरा, मनीष भाई को ये सोचना चाहिए, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है, प्रवक्ता भी है, कि कांग्रेस में से चलो बीजेपी ले रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार वो अच्छा है या बुरा है वो बाद में सोचते हैं, मगर अपना घर क्यों नहीं संभाल सकते? वाई इट इज़ नॉट ए अट्रैक्शन, वो आकर्षण क्यों नहीं है कि मैं कांग्रेस में रहूं और आगे बढ़ सकूं? वो फ्रस्ट्रेशन है। चलो सत्ता की बात करें कि जो उम्मीदवार आगे कांग्रेस में से बीजेपी में जाते हैं उनको सत्ता का प्रलोभन है, तो भी ये प्रूव हो जाता है कि कांग्रेस में रह के सत्ता या टिकट नहीं मिलेगी, आगे जाके पॉलिटिकल कोई फ्यूचर नहीं है। तो दोनों की बात है, एक कांग्रेस युक्त जो बीजेपी ऐसे अपना जो एंटायर जो बदलाव है, हाँ। तो उसमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स एंड लव, ऐसा बोलते हैं ना। तो बीजेपी वो लाइन पे आ गया कि पॉलिटिक्स में कोई सिद्धांत बोलने में रखने का है, कांग्रेस मुक्त युक्त, मगर ये युक्त हो गया है। और मनीष भाई को ये सोचना है कि वाई कांग्रेस डेजर्टिंग, साहब लोग क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये बात मैं दोनों के लिए सोचने की रखता हूँ। और रही शिक्षण की बात, तो मेरे ख्याल से जो भी कांग्रेस मुद्दा उठा रही है या मुद्दा बना रही है, शिक्षण और उनके अलावा, मतदार अपने आप अपनी सोच में अलग होते हैं। हम बोलते हैं ना कि मोंघवारी हम बोलते हैं, मगर वोट बैंक पर उनका कोई असर नहीं पड़ता है। तो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्मार्ट होती है कि उनको मालूम है कि महंगाई है, इन्फ्लेशन भी है, अब जो भी समस्या है वो भी है। चलो वो डंडेरा में, मैनिफेस्टो में तो सब बताना पड़ता है, किसानों के लिए ये है, मगर इतना फर्क नहीं पड़ता है मतदारों की सोच में। वो पहले से तय है कि किसको वोट देने का है। यहाँ सब यंगस्टर्स हैं, तो आप शिक्षण की बात हम सब लोग करते रहेंगे, मगर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है या सेकंड टाइम वोटर्स है, उनके मन में एक जो भी कारण हो, लोकशाही के लिए आदर्श हो या ना हो, मगर दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि किसको वोट देना है। इसमें उनको महंगाई मालूम है, उनको मालूम है शिक्षण व्यवस्था बराबर नहीं है, ये वाले तो समथिंग और फैक्टर कुछ काम कर रहे हैं। विनोद जी, जो बात यहाँ पर भुवन जी कह रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। करीबन 9 लाख इस बार नए वोटर हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। बीजेपी जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाती रही है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का वो शासनकाल है मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने पूरी तरह बदलाव लेकर वो आए, उनकी नीतियां और वो खुद करिश्मा दिखा के। लेकिन ये जो 9 लाख वोटर हैं, इन्होंने वो कार्यकाल नहीं देखा, इन्होंने नहीं देखा कि क्या बदलाव आया। आपको लगता है कि जो इस वक्त अलग अलग पार्टियों के वादे हैं और जिस तरह से बात हो रही है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो सकते हैं? सिर्फ 9 लाख वोटर का सवाल नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान का डेमोग्राफी देखोगे तो 65% जनसंख्या हमारी 35 साल से कम है और भी आगे जवान होती जाएगी। हम बात कर रहे हैं नए भारत की, नए गुजरात की। हम जैसे पूरी दुनिया में घूमते हैं, आज से 20 साल पहले मैं अगर बात करूं, मैं अगर इंडिया में कोई माल बना के बेचता था तो चाइना जैसे देश, कोरिया जैसे देश हमारा माल एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि आप तो पिछड़े देश के हो, आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी आती है, बनाना आती है। लेकिन जो आज हम पिछले 5 साल 10 साल में जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, अपग्रेडेशन देख रहे हैं, लाइफ ईज़ ऑफ लाइफ देख रहे हैं, एक स्टार्टअप की बातें कर रहे हैं, जो एक नया युग की बात कर रहे हैं,
वो चीज़ डेफिनेटली ये नए जो बच्चे आए हैं, जो नए वोटर्स आए, उनको अट्रैक्ट करेंगे। वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर प्ले करेगा, जरूर प्ले करेगा, क्योंकि आज नए युग की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, ड्रोन्स की बात चल रही है। तो ये जो चीज़ एक बोलते हैं ना कि फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें से रियल वर्ल्ड बाहर निकलेगा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ हद तक रियल वर्ल्ड भी है। क्योंकि आज अपनी जो गुजरात की में आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, इतनी सारी प्राइवेट कॉलेजेस आई है जिनके अंदर आप नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, नई NEP पॉलिसी जिस दिन इम्प्लीमेंट होगी, वो मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट थे हमें पता है, हम कर्नाटका पढ़ने जाते थे, या ड्रेन जो बोलते थे ब्रेन ड्रेन हो रहा था, आज रिवर्स ब्रेन ड्रेन होना चालू हुआ है, क्योंकि गुजरात में, इंडिया में अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर जो नए मतदाता है उनको इफेक्ट करेगा। ठीक है ऋत्विज जी, कांग्रेस की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और हम वादों की बात कर रहे हैं, तो वादों में अब इस बार तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वही दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को आप कुछ स्टैंड मान रहे हैं कि वो कहीं है या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉलीपॉप तो वही दे रही हैं और सब कुछ फ्री। देखिए, जिस कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना ऐसी बात है, जिसकी सरकार बननी ही नहीं है तो वो कुछ भी वादे करे। गुजरात की प्रजा बहुत ही समझू प्रजा है, आप कुछ भी बोल दोगे और वो स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार की बात ये आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके लिए 3,80,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए, और गुजरात का टोटल बजट 3,75,000 करोड़ के आसपास नहीं, लेकिन है। वो कह रहे हैं कि मैं कहीं से भी पैसे लाऊं वो मेरी नहीं, जिम्मेदारी है, मैं लेकर आऊंगा। आज पंजाब में जो वादे दिए थे, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं हो रही है, और उसके लिए वो स्पेशल पैकेज डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार के पास। तो उनके पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दूसरा कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, गुजरात ने कभी भी थर्ड फ्रंट को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है। मनीष भाई भी इस बात का स्वीकार करेंगे, भवेन भाई भी इस बात का स्वीकार करेंगे कि गुजरात में कभी भी थर्ड फ्रंट यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। चिमन भाई पटेल भी यहाँ के बहुत दिग्गज नेता थे, वो भी विफल रहे थे। केशुभाई पटेल हमारी पार्टी से अलग हुए थे, वो भी विफल रहे थे। और शंकर सिंह वाघेला जो भाजपा में भी थे, कांग्रेस में भी थे, उन्होंने भी अलग पार्टी बनाई थी, वो भी विफल रहे थे। तो गुजरात की प्रजा पहले तो थर्ड फ्रंट को एक्सेप्ट नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का रवैया देश के खिलाफ रहा है, हमारे जवान एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उनको प्रश्न है। जिस तरीके से उनका रवैया हिंदू धर्म विरोधी रहा है, सनातन संस्कृति के विरोधी रहा है। उनके प्रदेश के अध्यक्ष बोलते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं है। उनके राजेंद्र पाल जो उनके कैबिनेट मंत्री थे, उनके जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, और आप भी शपथ लीजिए कि आप लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानोगे। लेकिन वो तो कृष्ण का अवतार है, वो कहते हैं ना अरविंद वो तो- केजरीवाल, जब संयोजक ही नहीं, कृष्ण का अवतार है तो बाकी लोग कहाँ से? नहीं, वो तो खुद भी कुछ भी अवतार कह ले, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि उनका कौन सा अवतार बनाना है। लेकिन कुल मिला के उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सनातन संस्कृति जो हमारी परंपरा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, साधु संत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये सब बातें, पहले तो कुछ काम किया नहीं, दूसरी बातें गलत वादे करना, और तीसरा जो हमारी आस्था है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना। तो इन 3 मुद्दों की वजह से कहीं पर भी ये अर्बन नक्सलाइट स्वीकृत हो, वैसा मुझे लगता नहीं है। तो आपको लगता है हिंदुत्व एक मुद्दा बन गया है इस चुनाव? देखिए, हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, हम तो विकास की राजनीति करना चाहते हैं और विकास के मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे संकल्प पत्र में 3 बातें जरूर आती थी कि हम 370 की कलम हटाएंगे, हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और हम यूनिफॉर्म या कॉमन सिविल कोड लेके आएंगे। और मुझे गर्व है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में ये 3 की 3 बातें सच होती दिखाई दे रही है। माननीय अमित भाई शाह साहब ने 370 और 35A की कलम हटाई। कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत कोई भी प्रकार की हिंसा के बिना आज भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और गुजरात में माननीय भूपेंद्र भाई पटेल सरकार ने अपने अंतिम कैबिनेट में ये निर्णय किया है कि गुजरात में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। तो स्वाभाविक तौर पे जो हमारे संकल्प पत्रों में जो हमारा संकल्प था वो सही हो रहा है। ठीक है। गुजरात की जनता को जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। ओके, तो हमें मनीष जी, समर्थन मिलना तय है। मनीष जी, यूसीसी पर ही आ जाते हैं। यूसीसी पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नहीं बोलेंगे वो कुछ। क्लियर कट। बहुत अच्छी बात यह है कि आप सिटीजन को ही मानते नहीं है,
और नागरिक धारा लगाने के तो अब नागरिक को सुनते ही नहीं, तो नागरिक कॉमन नहीं, सिविल clear कोड लगाएंगे बताइए, या इस ना पर बोलिए? stand क्या हमारा है? सीधा प्रश्न है, आप देश के नागरिक के लिए क्या करना चाहते हैं? नो क्वेश्चन ऑफ द पैरिटी। आप नागरिक को नागरिक मानते नहीं मानते? आप तो अदानी अंबानी के लिए काम करते हो, तो क्या है कॉमन अरे लोग? सर, यूसीसी पर stand नहीं, क्या है? सीधी बात है रीमा जी, इस देश में सत्ता में आए तब आपने क्या बोला था? गंगा की बात की थी। आज गंगा कहाँ है? साबरमती नदी देख लीजिए कितनी पोल्यूटेड है, विश्वामित्र कितनी है, तापी कितनी है। आपने 18 घंटे काम किया, आपने किसके लिए काम किया? मेरा सवाल है, बच्चे हंस रहे चुनाव हैं आए इस बात पर, नहीं, हंस रहे हैं बच्चे बच्चे। हंसे, की बात पर हंस सही रहे बात हैं है सब रीमा लोग। जी। रीमा जी, आपने बच्चे शो हंस किया था वहां सुनो, पे रिवर आपको फ्रंट मैं से। बताता हूं, हंसने वाले लोगों को भी मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये भी हमारा भविष्य है। ये नौजवान को ये पता होना चाहिए कि हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ करके बात करते हैं राम मंदिर का। मैं सम्मान से कहता हूं, पर मेरा सर्टिफिकेट मैं नागपुर से कॉमन लेने सिविल नहीं कोड के जाता बारे में नहीं हूं। बोलेंगे। सुनो, मेरा हिंदू का सर्टिफिकेट मैं कहीं से लेने के लिए नहीं हूं मजबूर। मैं जन्म से हिंदू हूं, इसका सर्टिफिकेट घूमने की जरूरत नहीं। ये मेरा श्रद्धा का विषय है, किसको किस धर्म का पालन करना, किसको किस धर्म के सम्मान करना, कौन से मंदिर में जाना, ये सर्टिफिकेट कमलम से या नागपुर से नहीं लेना है। इस देश के लिए सुनो रीमा जी, सवाल कुछ और था ना, उस पर भी आ जाते हैं। आप इसके लिए कह रहे हो, यूसीसी पर अरे भाई Stand. के लिए देश के नागरिक को तो सुविधा की बात करो। यूसीसी क्या कमेटी बना नहीं, दी, accept कर रहे हैं, नहीं हिमाचल कर में रहे क्या हैं। किया? हिमाचल में क्या किया? हिमाचल चुनाव में आई, time यूसीसी देना। बना लिया, ठीक है। कमेटी बनाई, खत्म, सी प्लान गायब, यूसीसी गायब। गुजरात में कमेटी बना दी, कैबिनेट में नहीं, कमेटी बनाई। क्या आज तक एक भी कमेटी की गुजरात में रिपोर्ट आई है? भवेन जी इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, रीमा जी, मुझे बताइए। ओके। रीमा जी। 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई भाजपा की गुनाहित क्रिमिनल निगलिजेंस। ठीक है, उस पर आ रहे हैं। अभी एक एक करके बात करते हैं ना। मोरबी पर मैं आती हूं। रिपोर्ट आया, मैं आ रही हूं मोरबी पर, मनीष जी आ रही हूं मोरबी पर, आ रही हूं, आ रही हूं मोरबी पर। 135 बच्चे की मौत की रिपोर्ट आई। अरे ठीक है, बता दीजिए, आपने कमीशन बनाया था, आते हैं कांग्रेस आते हैं, की उस रिपोर्ट। मुद्दे पर भी आ रही हूं मैं मनीष जी। लेकिन ऋत्विक जी, ऐसी उन्होंने बातों जो से बात कही, ठीक है लोगों ठीक का है, भविष्य नहीं होगा, ओके। इससे शिक्षा का अधिकार ओके, नहीं मनीष मिलेगा, जी। रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा। है मनीष ये जी। तो इसका रोजगार ढूंढ रहे हैं। ओके। हमने सरकार चुनी है लोगों को रोजगार दिलाने का, और ये अपना अच्छा रोजगार ठीक ढूंढ है रहे ठीक है। हैं। ऋत्विक जी, उनका ये कहना है कि आप लोग कमेटी बना देते हैं चुनाव में और उसके बाद भूल जाते हैं अगले 5 साल मैं के दो लिए। तीन चीजें फटाफट बोल दूं। ये रोजगार कर रहे थे, तो ये यूपीए 1 और यूपीए 2 की जब सरकार थी तब से लेके अभी तक गुजरात रोजगार देने में नंबर 1 पर है, और सबसे कम बेरोजगार का दर 2% गुजरात में है। वो इनको स्वीकार करना पड़ेगा। इनकी सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दिया था यूपीए 1 और 2, और वही कारवा हम आगे चला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, साबरमती नदी प्रदूषित है। बच्चे भी हंस रहे थे कि जब आपका शासन था नहीं, तब लोकसभा में दिया है जवाब। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा नहीं जवाब। मनीष जी, Yes. मैंने आपको सुना। जब आपकी सरकार थी तब ये साबरमती में पानी के सिवा सब होता था। वहां पे सर्कस लगते थे, मैं देखने गया हूं। वहां नदी के पट में सर्कस लगते थे, गुजरी भराती थी, वहां पे बाजार होते थे, वहां मेले लगते थे, पानी के सिवा सब कुछ होता था। आज बढ़िया रिवर फ्रंट बनाया, उसको विकास नहीं कहोगे आप? रीमा जी, आपने तो वहां से शो भी किया, मुझे ही बुलाया था आपने, तो वो विकास नहीं दिया, वो ब्रिज आपने नहीं देखा। फिर उन्होंने बात की कि 2017 से इलेक्शन की। मैं बहुत ही क्विकली बताना चाहता हूं कि 2017 के बाद जितने भी चुनाव आए, लोकसभा में 26 की 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी जीती, 9 जितने विधानसभा के बाई इलेक्शन आए, सारे कांग्रेस के विधायक थे, सारी सीटें वो हार गए। सारे कॉरपोरेशन हम जीते, सारे जिला पंचायत हम जीते, बाहुल्य तालुका पंचायत हम जीते, नगर पालिका हम जीते। लास्ट में गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, इनकी पार्टी के सिर्फ एक ही सभ्य चुने गए, एक्टिवा में बैठ के आ जाए, एक ही सभ्य, और लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को गांधीनगर की प्रजा ने दी। सहकारी संस्था जो यहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर है, 40 जितनी संस्थाएं हैं, ओके। उसमें से 32 में इलेक्शन हुआ, हम मैंडेट पे लड़े, 32 के 32 हम जीते, एक भी जगह तो वो जीत नहीं पाए। और ये जो गुजरात की प्रजा का प्यार, 2017 से 22 की बात कर रहा हूं, और आता हूं अभी यूसीसी पे। हमने हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया कि यूसीसी को किस तरीके से अमल में लाना है, उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया। ये मेरे को बताएं कि हमने हिमाचल में भी किया है, हमने उत्तराखंड में भी किया है, गोवा में 1960 से चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी उसकी कार्यवाही चालू है। हम तो यूसीसी के फेवर में हैं, खुल के बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं। कांग्रेस और मनीष भाई एक बार बोल दे कि हमें यूसीसी नहीं चाहिए। चुप्पी क्यों है वैसे? पार्टी यूसीसी का नहीं कोई चाहिए, stand मैं तो clear इतना ही नहीं हो बोल रहा पा हूं। ये बोलते क्यों नहीं पार्टी का- है?
समान मुद्दे पकड़ नहीं पा रहे हैं या सिविल stand अधिकार clear नहीं है, समान क्या अगर वजह है? मिल रहे हमारा हैं स्टैंड तो क्लियर इनको है। प्रॉब्लम इस क्या है? देश- सुन लेते खुल के हैं, बोलिए ना। सुन लेते हैं, हाँ। इस देश में सर्वधर्म संभाव, विविधता में एकता, ये देश की ताकत है। और खानगी में आप बड़ी बड़ी बात करते हो, मुझे ये बताइए यूसीसी कोई राज्य कर सकता है? बिल्कुल। एक भी दिखा दे दिखा दे राजनीति में। के आर्टिकल नहीं, 44 इसका है। के सिविल कोड तहत में मैं बताता हूँ नहीं, 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 आर्टिकल कायदा होना 44 चाहिए। के तहत ये गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हक है। क्यों संविधान नहीं? विरोधी लोग, संविधान में गुजरात का संविधान में न देश का मानने वाले नागरिक लोग, क्यों मुझे संविधान से संविधान क्या कहते हैं? ये एक बार सुन लेते हैं, भाजपा- भवेश जी एक मिनट, बताएंगे। एक आप भवेश गलत जी। बोल रहे हैं अच्छा, मनीष भाई। ठीक है। आर्टिकल हमें- 44 के सुन लीजिए, तहत हम सुन यूसीसी लीजिए, लागू सुन कर लीजिए। सकते हैं। एक-एक ये आरएसएस और भाजपा जो संविधान अब RSS कहाँ से बीच दरिया में में आई? डालने का, अरे भाई कौन चलाता नहीं है? यहाँ ऑब्जेक्ट RSS और कहाँ ये से संविधान बीच में को आई? इसलिए कह रहा हूं, अरे आपके नेता ने भारत के टुकड़े होने की बात की थी, दरिया हमने में नहीं। फेंक देने का काम करने का संविधान में न मानने वाली अफजल पार्टी गुरु अब तेज कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। आपके नेता, आपके अच्छा, स्टार सुनो, प्रचारक ने बहुत बोला अच्छा। संविधान ये मुझे अच्छा लगा, संविधान मुझे की अच्छा मजाक लगा। कौन बना रहा है? सुन लीजिए, बाबा अब साहेब सुन लीजिए, आम्बेडकर को सुन लीजिए, बहुत लोकसभा अच्छी में बात नहीं की। पहुंचने का पाप किसने किया था? एक-एक बहुत करके, अच्छी एक-एक। हाँ, अच्छी चलिए, बात मनीष जी, की। जल्दी जो से बात भवेश कह जी। रहे त्रासवादी, अरे भाई महबूबा के साथ आपने तो सत्ता की अच्छी भागीदारी, यही भाजपा है जनसंघ जिसने मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बने। मैं नहीं कह रहा हूं किसने किसके साथ की थी, बताइए आप। महबूबा के साथ आपका क्या नाता था जो ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है? आतंकवाद का आका लेकिन वो मजहर गुजरात- असूद को छोड़ने कौन गया गुजरात था पर प्लेन आइए ना, में? बता दे गुजरात पर भाजपा, आइए, बता दे मजहर असूद को गुजरात छोड़ने पर कौन गया था? आइए, यही गुजरात पर भाजपा आइए। है। बता दीजिए आतंकवाद का कौन खिलौना खेल रहा था? ठीक है और मनीष देश की जी। जनता को राष्ट्रवाद की बात बता रहे हैं। मनीष जी, बहुत अच्छा ठीक है, लगा। ठीक है, जरा वो पहले संविधान का वो मनीष भाई, बता रहे हैं भवेश जी। मेरे ख्याल से सिविल कोड का जो बेस है उसमें कोई हिंदू ऑन द कंट्री ऐसा बनाने की एक सोच है कि देश में समान नागरिकत्व और समान कायदा सबके लिए होना चाहिए। भारत में विविधता के एकता के नाम से सही बात है, मगर अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग जो कायदे लगते हैं उनमें जो कोर्ट को और न्याय में दिक्कत होती है। सपोज मैं हिंदू हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे के साथ ये कायदा है और लघुमती के लिए नहीं दूसरा नहीं, है। उनका पॉइंट भवेश तो जी on ये the था contrary, कि civil- राज्यों को कितना हक है और केंद्र कर सिविल सकता कोड है, वो is पॉइंट based था। with बता दीजिए आप, संविधान, एक संविधान के साथ सब नागरिक भारत के एक हो, एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लीगल बुक के बैनर में सब एक हो, ऐसा एक अच्छी भावना है। Okay. सिविल कोड को ओपोज करने में तो कांग्रेस आप अपना खिलाफ मार्ग- में है क्या मनीष जी उसके? हमने अभी भी रीमा जी कह रहे हो आप नागरिक को ही ध्यान में नहीं रखते हो, बात करते हो कॉमन सिविल कोड। मुझे तो ये नहीं लगता है कि गुजरात की भाजपा सरकार अपना 27 कार्ड का रिपोर्ट कार्ड लेकर कमेटी अभी बनाई, मोरबी ब्रिज की कमेटी आपके पास रिपोर्ट नहीं है, वो यूसीसी के लिए कमेटी बनाते। अब गुजरात में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ एक भी कमिशन का रिपोर्ट नहीं है। अरे भाई ये कमीशन का रिपोर्ट क्यों नहीं आता है? ठीक है। क्यों मोरबी ब्रिज में हमारे जवाब सुन गुजरात लेते के हैं, नागरिक का जवाब मौत सुन हुआ लेते है, हैं, जवाब बच्चे मर गए हैं वहां ठीक है, पे, ठीक है। मौत के लिए जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं आया सीट का रिपोर्ट? बता दीजिए। ओके। और बात बड़ी करते हो सिटीजन, अरे भाई आपके शासन में सिटीजन सबसे ज्यादा परेशान है, सिटीजन को सबसे अन्याय हो रहा है। आप सिटीजन के नाम करते हो यूसीसी, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा, मेरी माता को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पर अच्छी बात करने से नहीं, ये देश चलाने के लिए आपको नागरिक को केंद्र में रखना पड़ेगा, जनता को ठीक है, ठीक है, ठीक यही तो बात है। है। ओके मनीष जी मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन ऋत्विज जी जो बात वो कह रहे हैं कि बाकी सारे वादे भूल जाते हैं, नए नए वादे लेकर आते हैं सिर्फ चुनाव में, ये उनका पॉइंट है। नहीं, हमारे संकल्प पत्र को आप देखिए, जिस प्रकार मैंने 3 बातें गिना दी, युवा के लिए, महिला के लिए, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके। पहले यहाँ पर 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, आज यहाँ पर 5,700 से ज़्यादा मेडिकल की सीटें हैं। पहले यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आज 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग और फार्मेसी में मेरे युवा साथी बैठे हैं, एडमिशन लेने के लिए कर्नाटक जाना पड़ता था, आज यहाँ पर हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। पहले जब इनका शासन था तब न डॉक्टर थे न पैरामेडिक स्टाफ था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब यहाँ पर जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने माँ कार्ड क्या एक योजना चालू की थी, जो अब पूरे देश में आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। 5 लाख रुपए तक की साल में मुफ्त सारवार दवाई के साथ सरकारी हॉस्पिटलों में तो मुफ्त सारवार मिल ही रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, चूंकि मैं तो डॉक्टर हूं,
तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इस प्रकार की सारवार देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने किया है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये मोरबी की बात बार बार आ रही है, तो मुझे बताना है कि मोरबी की घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना थी। एक ब्रिज गिरा और उसमें 135 लोगों की मृत्यु हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये कतई ही स्वीकार्य नहीं है। 6:30 बजे ब्रिज गिरता है, रेस्क्यू का काम 6:40 को शुरू होता है। पहला पेशेंट जिसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया वो 6:50 को पहुंचता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। 200 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू करके उनकी जान भी बचाई गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल प्रधानमंत्री के साथ थे, माननीय मोदी साहब गुजरात में थे, वो सारे कार्यक्रम छोड़ के मोरबी गए, 3 दिन तक वहाँ पर रहे। माननीय गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी पर भी वहाँ पर रहे। हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ता, गवर्नमेंट मशीनरी ने पूरा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रेस्क्यू के लिए वहाँ पर कूद गए। हमारे मोरबी के जो प्रत्याशी हैं कांतिभाई अमृतिया, वो पहले आदमी थे जो नदी में कूद के लोगों को बचा रहे थे, नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब भी अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करके मोरबी पहुंचे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, 8 जितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, और जो कोई भी कल्प्रिट है उसे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ नहीं छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मुमकिन काम किया। लेकिन इस पर तो राजनीति नहीं लेकिन होनी उस पर चाहिए। वो जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ना, रिपोर्ट आई है, ना तो हो दोषी रही है। जिनके नाम आ तो रहे ये हैं। 8 लोगों को कैसे गिरफ्तार किया रीमा जी? ऐसे ही किसी को राह चलते किसी को भी उठा ठीक लिया? है, मनीष जी। वो रिपोर्ट के आधार पर ही तो हमने उनको मनीष किया जी, था। और एक साथ समय में सीमा होती मैं है लास्ट ना में बता किसी दूं, चीज में। रीमा जी, लास्ट में बता दूं कि उसी घटना को लेकर हमने हमारे काफी कार्यक्रम तो रद्द किए, चूंकि लोकशाही का बड़ा पर्व है, चुनाव तो लड़ना होता है, लेकिन हमारे एक भी उम्मीदवार ने कोई ढोल, कोई सेलिब्रेशन का माहौल ना करते हुए बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से पर्चे भरे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब जब पास्ट में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले लोगों की सेवा करने का काम किया, सुख और दुख में लोगों के बीच रहने का काम किया। कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं हैं तब ऐसी बातों पे राजनीति करना मुझे लगता है दुर्भाग्य। मनीष जी, राहुल गांधी ने तो खुद कहा कि मोरबी एक संवेदनशील मामला है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग सबसे ज्यादा मुद्दा उसी को बना रहे हैं, तो राजनीति तो हो रही है फिर। रीमा जी, बहुत अच्छी बात आपने अच्छा किया और मेरे भाई ने भी अच्छा किया, इस पर राजनीति। मैं सीधे मन से कहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट से मैं आऊँ, जो जिला से मोरबी में, मैंने पहले मच्छू की भी दुर्घटना देखी और ये ब्रिज की भी दुर्घटना देखी है। सवाल यही बात है डबल स्टैंडर्ड का। 2016 में सब नौजवान बच्चे, इसको पता होगा कि एक वीडियो बहुत अच्छा, एक्ट ऑफ फ्रॉड और एक्ट ऑफ गॉड, बहुत देखा होगा। किसने बोला था ब्रिज टूटा, तब किसने राजनीति की थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसका वीडियो घूम रहा था, बड़े साहब कह रहे थे एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो ये बंगाल के वीडियो, जब ब्रिज गिरा तब का था वीडियो, और इधर आके आप कह रहे हो कि नहीं, अच्छी बात है। उनको एग्जांपल आप ले रहे हैं, मतलब उनका एग्जांपल ले रहे हैं। नहीं, दूसरी बात मैं इस पे भी छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुजरात में, भाई हमारा दोस्त ने बताया कि भाई गुजरात में इतना बड़ा कांग्रेस के शासन में 32,000 स्कूल सरकारी बनी। जो भाई मेरे दोस्त बाजू में बैठे हैं वो भी सरकारी स्कूल में से पढ़ के आए। प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल में बनी जो कांग्रेस के शासन में बनी थी। आज के सभी मंत्री, सभी बड़े लोग कांग्रेस के शासन में, और पूरे पगार के शिक्षक को दिया जाता था वेतन पूरा, आज नहीं दिया। दूसरी बात, इससे भी हमारे वहाँ तो कैसा है, प्रवासी शिक्षक, हमने प्रवासी पंखी तो देखा था, सब नर्सरों देखते, प्रवासी शिक्षक आया है, बहुत अच्छी बात है। हम नए नए शब्द जोड़ने में हमारे साहब का कोई सवाल नहीं। दूसरी बात, इससे भी आगे कहता हूँ, 18 घंटे का काम की बात, और इससे आगे बात, पूरी व्यवस्था में आपको सरकार चुनी गई। आप कहते हो कि हमारी, भवेंद्र जी ने हमको बताया था कि हमारी, आपको भी सोचना पड़ेगा कि लोग क्यों जा रहे हैं कांग्रेस में। हमारी 3 कमियां हैं, मैं दूरदर्शन के कॉन्क्लेव के माध्यम से लोगों को, बताइए। हमारे पास सबसे बड़ी कमी है, हमारे पास काले धन का इतना कोथरा नहीं है जो कमलम से खरीद फरोख्त की राजनीति करे। दूसरा, हमारे पास पुलिस का डंडा नहीं कि हमारे साथ रहेगा तो महल में रहेगा, सामने जाएगा तो जेल में जाएगा, ये हमारे पास नहीं है। तीसरा, हम ऐसे भय और डर की राजनीति नहीं कर, ये तीनों चीज की वजह हम मिनिस्टर नहीं दे सकते क्योंकि हम सत्ता में नहीं, हम लोभ लालच की राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। ये तीनों वजह से साथ साथ में, ये तीसरा में, पूरे देश में
10 साल में, मेरा नहीं एनसीआरबी का ऑफिशियल ब्रिज टूटने का आकलन पूरा रिपोर्ट है, आप भी देख सकते हैं। पूरा देश में 250 लोगों की मौत हुई है पूरे देश में, 10 साल में ब्रिज डिफरेंट जगह पे टूटा। गुजरात में एक ही ब्रिज टूटने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। क्या ये संवेदना नहीं है? अच्छी बात बोली कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं संवेदना है। एक मिनट माँ जी वो भी सुनिए तो इस बात को कह सही, रहे आप भी हैं। संवेदनशील सुन सकते हैं। आप भी सोचिए, ये एक अच्छी बात है कि हमको ब्रिज रिपेयर करना था, हॉस्पिटल पहले रिपेयर करना था, रंगरोगन करना। प्रधानमंत्री आए तब रंगरोगन होता है, बाद में पेशेंट का पूरा प्लास्टर हो जाता है दूसरी बार। और मैं नहीं कहता हूँ, ये वीडियो नेशनल न्यूज वाले नहीं दिखाया है सभी ने। और कौन सी बात, आपको ब्रिज रिपेयर करना था कि हॉस्पिटल रिपेयर करनी थी? पहले कौन सी चीज करनी थी? प्रधानमंत्री आते हैं तो रास्ता बन तो जाता मतलब है। मुद्दा ये है ना? तो मुद्दा ये है कि आपका तंत्र किसके लिए काम कर रहा है? जनता ये के है। लिए काम कर रहा है, ठीक किसके है। लिए? ओके। क्या लोगों के रोजगारी मिलेगी? चलिए, UCC आने से रोजगार पर रोजगारी फिर मिल आते हैं ना। अब जाएगी। आपने एक UCC मुद्दा आने खड़ा से किया है। शिक्षा का अधिकार यहाँ पर मिलेगा। मनीष जी एक UCC मुद्दा खड़ा आने किया से है लोगों आपने। को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। मैं विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऋत्विज जी, उनका मुद्दा ये है कि जो तैयारी की गई, संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश जो है वो होनी चाहिए थी उस वक्त। रंग रोगन करना, वाटर टैंक वहां से चेंज करना, वो तमाम चीजें जो हुई, इसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है। देखिए, वो वहाँ जो पर वीडियोज आए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो नीचे की कक्षा पर ये थोड़ा हुआ, उसको हम स्वीकार करते कि गलत है। लेकिन जिस प्रकार से रेस्क्यू हुआ, जिस प्रकार से लोगों की जान भी बचाई गई, 200 लोग से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर जान बचाई गई, और एसआईटी का गठन कर कर हमने जो भी कल्प्रिट हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम भी किया है। मैं यहाँ पर बताऊं कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हमारी विकास गाड़ी चल रही है, इनकी बेल गाड़ी चल रही एक आप है। बता दीजिए, बेल नहीं, यानी पकड़ा हुआ ऋतिक भाई, मेरी विनती है। मैं- एक मैं छोटी सी विनती करता हूँ। हाँ, विनती तो मैं- सुनो, मैं- कि एक पकड़ा गए कल्पित में से नाम तो बताओ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट था वो पकड़ा गया, कि एक वो टिकट चेकर वाला, वो सिक्योरिटी वाला नाना छोटा आदमी जिसको 12 साल सैलरी दी थी, वो पकड़ा गया? इतना बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के से अगर कोई गुनाहित प्रवृत्ति होती है तो जो करने वाला कार्यकर्ता है उसकी गिरफ्तारी होगी या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी? वो पहले बताइए। मुझे ये कहना है, इतनी अच्छी नहीं, अब सीधी बताइए। सीधी बताइए, आप बता मैंने दीजिए, क्या वो सीधी टिकट बताइए। काटने वाला? देखिए, मैं आपको बता ब्रिज दूं, टूटने का आपको जिसका CCTV नाम आता है, सुनना है उसकी CCTV मैं नाम फुटेज आता है, अरे 15 मनीष सेकंड भाई, का। प्रश्न मुझे बताइए कि ब्रिज पे कितने लोग थे? आज तक सीसीटीवी प्रश्न पूछने के बाद जवाब भी तो आप सुनिए। प्लीज आप दीजिए ना, बहुत अच्छे इंसान हो, एसआई दीजिए। थैंक यू। आप अच्छे इंसान हो। आप भी हो। नहीं जी, एसआईटी के रिपोर्ट में प्राइमा फेसी जिन 8 लोगों के खिलाफ सबूत मिले, कौन थे? जिनकी कौन थे जिम्मेदारी वो लोग? फिक्स हो, जो भी हो, नहीं, जांच में We जो don't निकल care. रहा है वही कौन बता थे? रहे हैं ना। We don't जांच care. में जो We don't निकल रहा care, है। जो भी हो, अब जांच जो भी रिपोर्ट को हो, तो देखेंगे ना। कल्प्रिट मनीष जी, कल्प्रिट जांच होता है, रिपोर्ट में जो चीज आ रही है, कल्प्रिट कल्प्रिट होता है। रिपोर्ट आया, मैं वही तो- अरे यार, रिपोर्ट जांच- मनीष भाई को दिखानी वही होती तो है। मैं बता गुजरात की रहे हैं। जनता आपको को दिखाऊं मैं बस रिपोर्ट? यही अहंकार की बात कर रहा हूं भाजपा की। दो- ये रिपोर्ट गुजरात की जनता के सामने हो जाए, लोक अदालत में होगा, क्योंकि ये लोक अब मनीष भाई, मुझे आपने अच्छा, मैंने एक आपकी बात- बात को सुना, ठीक है, मैं यही ठीक है, बताने ओके, जा रहा हूँ, ओके। ये अहंकार जल्दी से, हमारा नहीं है, अहंकार तो इनका है। मनीष जी, ये रिप- मोरबी, ये रिपोर्ट- पूरे चुनाव पे अब मोरबी ही एक मुद्दा रीमा जी, है मेरी बात तो कांग्रेस सुनो। में। है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गुजरात की भाजपा की, ये पीपीपी का मॉडल है ना, प्राइवेट पार्टी वाला, इस पे होगा। आप हॉस्पिटल बेच रहे हो, आप ब्रिज ओके, बेच रहे हो, आप ठीक है। हॉस्पिटल मेरा जवाब तो बेच ले रहे हो, लीजिए। आप सब बेच रहे अरे हो। सर, एक एक जनता करके को मनीष जी, मुश्किल रीमा जी, एक एक रीमा करके जी। उनको भी बोलने दीजिए ना। अब जल्दी से फिर विनोद जी, मनीष जी, आप बोलिए। समय की बात है। हाँ, तो जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, तो हमने तो काम किया, ये जांच रिपोर्ट के आधार पे ही तो गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि हमारी विकास की गाड़ी है, इनकी बेल गाड़ी है। बेल गाड़ी यानी BAIL, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इनके सोनिया गांधी जी, इनके राहुल गांधी जी, इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेशनल हेराल्ड केस में माजी सैनिकों के माध्यम से 5,000 करोड़ का गमन किया है। सारे लोग बेल पे बाहर है। इनके शशि थरूर बेल पे बाहर है, इनके पवन खेरा जी पे केस लगा है, वो भी बेल पे बाहर है। तो हम तो विकास की राजनीति फिर कर भी रहे आप हैं। लोग राहुल गांधी को खोजते हैं चुनाव में। हम फिर नहीं क्या खोज जरूरत रहे है? हैं, क्यों उनके खोजते हैं कार्यकर्ता खोज रहे हाँ जी। हैं। इन्होंने बताया कि सितंबर में आए थे। देखिए, उनके लिए गिनाने के लिए एक ही वाक्य है कि सितंबर में आए थे। 5 सितंबर, हाँ, 5 सितंबर को आए। अरे भाई, 5 सितंबर को आए मनीष भाई, बता रहा हूँ, 5 सितंबर को आए। आपके ध्यान 5 देखिए, सितंबर देखिए, के बाद देखिए, ये चुनाव है, इतना अहम गुजरात राज्य है। अगर कांग्रेस के नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष और मनीष भाई खुद टीवी में ये कहते घूम रहे हैं कि हम 125 सीट लाएंगे,
ये 125 सीट दिलाने के लिए 25 मिनट का तो टाइम नहीं है इनके नहीं, पास। नहीं, वो ट्वीट पर कर रहे हैं। और ट्वीट कर रहे जब हैं आते हैं तो क्या बोलते हैं कि भारत मेरे को जोड़ो से आपकी ट्वीट- जरूरत नहीं है, ट्वीट पर वो 25 वोट लोग मांग कांग्रेस रहे में रहे, बाकी के चले जाए। ठीक है। ऐसा अहंकार तो आपका बात की है। बात है, देना पड़ेगा। बात की बात नहीं, इसने है। सबसे चलिए बड़ी जल्दी बात- से ऋत्विक जी, एक चल- मिनट। चल- एक मिनट भवेन भाई, इसने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा इसने बैलगाड़ी का बात किया। नौजवानों को मैं विनती करता हूं, इधर सब यंगस्टर्स है, सभी स्टूडेंट को, यंगस्टर को मैं विनती करता हूं, आप घर जाके देखिए। देश में जब 21वीं सदी का राजीव जी ने नारा देके देश में टी शर्ट और जींस पैंट वाला प्रधानमंत्री देश का युवा 21वीं सदी का सपना देख के कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति करके लाया, तब बैलगाड़ी लेके ये भाजपा का नेता गए थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की वजह से देश बर्बाद होगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता नाते कि राजीव जी की सोच की वजह से विश्व में 10 काम करने वाला अदर देश का लोग, अमेरिका में हो, सिलिकॉन वैली में कि अन्य जगह पे, वो 10 में से 7 भारतीय काम कर रहा है। वो राजीव जी की सोच की वजह से कंप्यूटर क्रांति हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई। ठीक है। इसलिए ये बैलगाड़ी वाला इसका संवेदना से चलिए। देश में किस हालत हो गई, ओके, ओके। भगवान बचाए इसकी एक सोच। क्विक रिएक्शन जल्दी से मैं- भवन जी और मैं, विनोद जी पे खत्म करेंगे, ऋत्विक वक्त जी नहीं से है। कहना चाहूँगा कि जो पीपीपी मॉडल है उसमें एक बेस में ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट या पब्लिक, उनका एक हेतु उम्दा है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है या उनका ध्यान और गवर्नेंस में है तो आप प्राइवेट एक्सपर्ट को दे दीजिए। तो ये पीपीपी प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक जिस है। तरह से मोरबी के बाद पीपी की बात सामने आई है। मगर भाजपा के शासन में एक देखा गया है कि एक्चुअली उनका जो पर्पस है कि जो प्राइवेट में एक्सपर्ट लोग हैं जो कंपनी चला सकते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल हेड कर मदद करती है और एक दोनों साथ में मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसमें देखना ये चाहिए कि जो प्राइवेट में एक्सपर्टाइज है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इंजीनियरिंग में हो, स्टार्टअप में हो, एग्रीकल्चर में हो, जिसमें भी हो, वो एक्सपर्ट को देना चाहिए। मगर बीजेपी के रूल में एक बात जरा बाहर आई है कि जो बीजेपी में मिले हुए हैं या उनके साथ कोई पार्टनरशिप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाम अगर बाहर नहीं आता है, फिर भी इसको ऑर्डर दिया जाता है जो एक्सपर्ट नहीं है। ये तो मोरबी में तो बात हुई, ठीक है। और अलग अलग सेक्टर में भी ऐसा है कि किसको काम मिल रहा है। ठीक है Suppose भवन जी, I am a- इसीलिए मैं suppose- मैं बिल्कुल सरलता से बात तो ये नहीं, लोगों सारी की बातें अच्छी ये हैं, लोगों बोला की जन भागीदारी, कर रहे हैं। हकीकत में ये भाजपा की observation भागीदारी है। होती है। चलिए, ठीक इसकी है। बात हुई। मेरे पास सच्चे वक्त इंसान बात है, है। इसलिए बोला Suppose- जन सबको भागीदारी। मुझे यही सपोज रोकना आई एम होगा। एक्सपर्ट इन भागीदारी। मीडिया, मेरे को मीडिया में कोई प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट मेरे ओके, साथ हाथ ठीक मिला है। सकती है, मगर एट द सेम टाइम होता है क्या कि मेरी जगह ठीक है और भवन कोई जी, आ आपकी जाता है, आपकी जो माइनस बात मिलता है और वो मेरे को बिल्कुल फायदा बिल्कुल वो भागीदारी वाली जाहिर- बात कीजिए। जाहिर तौर पर- भागीदारी। जाहिर तौर पर भागीदारी है ना वो। जाहिर तौर पर वो समझ गए, सबको समझ आ रहा है ये उन्होंने जरा क्या सुन कहा। रहे, एलोबरेट कर नहीं, रहा नहीं, हूं। elaborate भाई, उन्होंने भी बहुत काफी अच्छे विस्तार इंसान से- हैं। उन्होंने तो वो काफी नहीं कह विस्तार से सकते, बताया। नौजवान को समझा, वो भागीदारी की ओके बात। ओके, नौजवानों को हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है, इंग्लिश भी आती है। नहीं, वो बहुत थोड़ा बहुत शुक्रिया, डिजाइनिंग रूप से बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ इस विशेष मंच पर विशेष चर्चा के लिए जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।